काफी अरसा पहले की बात है। एक मदारी जानवरों के करतब दिखाकर रोजी रोटी कमाया करता था। इसके पास एक रीछ था, एक बंदर था और एक बकरी थी और इनके खेल तमाशे दिखाकर गांव वालों को महजूज किया करता था। मदारी की खास चीज इसका रीछ था, जिसे देखने के लिए पूरा मजमा इकट्ठा हो जाया करता था। रीछ मदारी के इशारे पर मस्त होकर नाचने लगता। मदारी जिस गली में अपना करतब दिखाया करता वो एक छोटा सा चौकनुमा मोहल्ला था, जिसके इर्द गिर्द बेशुमार पुराने मकान थे। इन्हीं में से एक छोटा सा मकान था जिसमें एक नौजवान अपनी नवब्याहता दुल्हन के साथ रहता था। इनको आए अभी चंद रोज ही गुजरे थे। मदारी के आते ही तमाम औरतें इर्द गिर्द के मकानों की छतों पर आ जाती और छोटी बच्चियां भी अपनी छतों से मदारी के जानवरों के करतब देखा करती। जो लड़की नई ब्याह कर आई थी इसका नाम सना था, जो कि बेइंतहा खूबसूरत थी। लंबे बाल, ऊंचा लम्बा कद, खूबसूरत काली काली आंखें और एक मुकम्मल हुस्न का पैकर थी। सना को अभी इस मदारी के करतब देखने का बड़ा शौक था। जो ही मदारी इस कस्बे में डुगडुगी बजाता हुआ दाखिल होता वो भागकर छत पर आ जाती। छत पर बनी छोटी छोटी हिफाजती दीवार से लगकर खड़ी हो जाती। लड़की उम्र में छोटी थी, महज 16 या 17 साल की। इसमें अभी बचपना किसी हद तक मौजूद था। ये एक सर्द शाम का वाकया है। इस रोज मदारी शाम पड़ने से कुछ पहले ही आ गया था और कस्बे में दाखिल होते ही इसने अपनी डुगडुगी बजाना शुरू कर दी और अपनी मखसूस जगह पर पहुंचकर अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया। लड़की झट से छत की तरफ दौड़ी। मदारी ने बारी बारी जानवरों का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। वो लड़की जिसका नाम सना था बड़े इश्तियाक से मदारी के जानवरों का करतब देख रही थी। जब रीछ की बारी आई तो वो इसे गौर से देखने लगी। रीछ भी मस्त होकर नाच रहा था। इर्द गिर्द के लोग रीछ का नाच देखकर बहुत खुश हो रहे थे और इनाम के तौर पर मदारी की तरफ सिक्के फेंक रहे थे। नाचते नाचते रीछ की नजर दूर इस छत पर खड़ी लड़की पर पड़ी। इस लड़की के हुस्न को देखते ही नाचते नाचते एक लम्हे के लिए जमकर रुक सा गया। रीछ की नजरें इस लड़की पर जम सी गईं। रीछ को वो लड़की इतनी अच्छी लगी कि वो दिलो जान से इस पर आशिक हो गया और मदारी समझा कि रीछ नाचते नाचते थक गया है, इसलिए इसने खेल खत्म होने का ऐलान कर दिया। लड़की भी छत से उतरकर नीचे आ गई। रात जब इसका खावंद आया तो दोनों ने खाना खाया और बातें करते करते सोने की तैयारी करने लगे। रीछ इस लड़की को बुला नहीं पा रहा था और बेहद बेचैन था। मदारी ने अपना पड़ाव इसी कस्बे के करीब एक जंगल में डाल रखा था। रीछ ने आधी रात को जब इसकी बेचैनी हद से बढ़ गई तो इसने रस्सी को काटना शुरू कर दिया। इसके बाद वो मालिक के डेरे से निकलकर तस्दे की तरफ बढ़ने लगा। रात के वक्त वो चलता चलता ठीक गली के इस जगह पर पहुंच गया। इस गली में इस पुराने मकान के सामने पहुंचकर जहां इसने छत पर इस लड़की को देखा था, वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर इस लड़की के दरवाजे के करीब पहुंचा। रीछ ने अगले दोनों बाजू उठाकर दरवाजे पर रख दिए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा कैसे खुलता क्योंकि अंदर से कुंडे लगी हुई थी। फिर रीछ ने पूरी कुव्वत से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। उधर सना का खामन दरवाजे की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा और नींद से बेदार हुआ और दरवाजे के करीब आकर पूछने लगा, कौन है? वो समझा कोई आया है, मगर कोई बोल ही नहीं रहा था। वो हैरान हुआ कि रात के इस वक्त इतने बुरे तरीके से दरवाजा कौन बजा रहा है। इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रीछ अंदर दाखिल हो गया। सना का खामन इतने बड़े जानवर को अपने सामने देखकर घबरा गया। रीछ ने आगे बढ़कर एक पंजा इसके मुंह पर मारा। वो बेचारा एक तरफ जा गिरा और रीछ आगे बढ़ गया। जब इसने रीछ को कमरे की जानिब जाते देखा तो वो समझ गया कि रीछ मेरी बीवी पर आशिक हो चुका है। वो पागलों की तरह इसके पीछे दौड़ा, मगर इतनी देर में वो कमरे में दाखिल हो चुका था और सना, जो कि इतना शोर सुनकर उठ खड़ी हुई थी, रीछ इसे काबू में कर चुका था। सना का शोहर तब तक दरवाजे पर पहुंच चुका था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। रीछ लड़की को लेकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसके शोहर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रीछ जैसे खूनख्वार जानवर के सामने खड़ा होना इसके बस की बात नहीं थी। देखते ही देखते रीछ लड़की को लेकर वहां से निकल गया।
सना का शौहर बेचारा चीखता हुआ इसके पीछे गया, लेकिन गली तो जैसे वीरान पड़ी थी। इसने शोर मचाकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। मोहल्ले वाले जानते थे कि मदारी ने कस्बे से बाहर किस जगह डेरा लगा रखा है। जब वो मदारी के डेरे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मदारी तो बड़े आराम से अपने झोंपड़े में सो रहा था और रीछ ने इसके झोंपड़े के बाहर एक बड़े से पत्थर पर इस लड़की को बिठा रखा था और इसके पांव चाट रहा था। एक शख्स बोला, भाइयों, ध्यान से, कहीं रीछ लड़की को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो पहले ही खौफ से कांप रही थी। उन्होंने चुपके से मदारी को जगाया और मदारी लोगों का झुरमुट देखकर हैरान रह गया। जब इसे असल सूरत हाल मालूम हुई तो इसने सोचा कि वो रीछ का मालिक है और लड़की को छुड़वाने पर रीछ इसे कुछ नहीं कहेगा। वो इसके करीब बढ़ा तो रीछ ने इस पर हमला कर दिया। दूसरे लोग भी रीछ की तरफ बढ़े। रीछ लड़की को छोड़कर लोगों की तरफ बढ़ा। इस हड़बड़ाहट में लोग लड़की को वहां से छुड़वा कर ले गए। लोगों ने रीछ को रस्सियों से बांधकर मारना चाहा, लेकिन मदारी ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, खुदा के लिए इसे मत मारो, तुम अपने लड़की को यहाँ से ले जाओ, मेरी रोजी रोटी का जरिया है ये। मदारी को लोगों ने खबरदार किया कि तुम अपने जानवर यहाँ से लेकर सुबह होते ही निकल जाओ। मदारी ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो अपने रीछ को अब काबू में रखेगा, लेकिन गांव वाले ना माने। मदारी लाचार होकर इस कस्बे से निकल पड़ा था। इस कस्बे में इसकी अच्छी खासी दिहाड़ी लग रही थी। इस बात को लेकर वो खासा परेशान था। मदारी ने सोचा 2-3 रोज गुजर चुके हैं और लोग भूल भाल गए होंगे, लिहाजा वो अपने जानवर लेकर इस कस्बे में चला आया। दूसरी तरफ रीछ भी बेचैन था। इसके दिमाग में इसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। इसकी आंखों में इसी लड़की की तस्वीर समा गई थी। मदारी करतब दिखाने के लिए कस्बे में पहुंचा। लोग करतब देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। चंद लोगों ने ऐतराज किया कि इस मदारी को तो हमने इस गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा वो बात अब खत्म हो गई, अब हमें करतब देखने दो। जब रीछ की बारी आई तो वो बार बार इसी मकान की छत की तरफ देख रहा था, लेकिन अब वो बेचारी कहाँ आती। वो तो इसी रोज से डर और खौफ में मुब्तला थी और दोबारा छत पर नहीं आई। करतब करते करते अचानक रीछ अपना करतब छोड़कर इस मकान की तरफ भागा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। रीछ इस मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बदकिस्मती से दरवाजे के बाहर एक पुरानी सी कुंडी अटकी हुई थी और रीछ ने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। सना, जो सहन में बैठी रोटियां पका रही थी, रीछ को देखकर डर गई और जोर जोर से चीखने लगी और कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। इसके खामन ने जब चीखने की आवाज सुनी तो बाहर की तरफ भागा। इसने जब रीछ को देखा तो दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में घुसकर कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। सना के खामन ने जब देखा कि दरवाजा कमजोर है और रीछ ना रोक सकेगा, तो इसने एक संदूक में लड़की को छुपाकर ऊपर से कुंडी लगा दी। रीछ ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल होते ही इसके खामन पर हमला कर दिया। पे दर पे हमले करने की वजह से वो बेचारा मौके पर ही दम तोड़ गया। रीछ इसकी बू सूंघता हुआ संदूक के ऊपर पहुंचा। जंगली दरिंदा संदूक से सना को निकालना चाहता था। इसने संदूक को जमीन पर जोर जोर से पटखना शुरू कर दिया। लड़की बेचारी की चीखें निकल गई। संदूक से टकराने की वजह से इसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। लोग रीछ को मारने के लिए घर के अंदर दाखिल हो चुके थे, लेकिन वो इसके करीब जाने से डर रहे थे। इधर सना की आवाजें संदूक में मध्यम होती गईं और फिर खत्म हो गई। वो बेचारी संदूक में ही दम तोड़ गई। जब आवाजें आना बंद हो गई तो रीछ ने संदूक को छोड़ दिया और बाहर भागने लगा। बाहर निकलते ही लोगों ने इस पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। पैर दर पे हमले करके के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मदारी चीखता चिल्लाता रहा, मत मारो, मेरे रीछ को मत मारो, लेकिन लोगों ने इसकी एक ना सुनी। और फिर जब संदूक खोला तो देखा तो वो बेचारी कब से दम तोड़ चुकी थी। उन्होंने धक्के देकर मदारी को कस्बे से बाहर निकाल दिया। फिर इस रात कस्बे में से 2 जनाजे उठे, एक सना का और दूसरा इसके खावन का।